हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाई आर्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई आर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट से पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ आर्ट। बेसिकली जब भी हम आर्ट वर्ड के बारे में हम जब भी वर्ड सुनते हैं आर्ट, हमारे बीच में हमारे माइंड के अंदर कुछ दो तीन चीज़ें आती है। एक है डांस, एक है दूसरा है ड्राइंग और एक है म्यूज़िक। हमें लगता है कि बेसिकली यही तीन चीज़ें आर्ट होती है, बट हम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। हम आर्ट को एक बहुत बड़ी फील्ड है, मतलब एक बहुत ब्रॉड एरिया। बेसिकली अगर मैं एक छोटी सी डेफिनेशन में बोलना चाहूँ कि एक छोटी सी डेफिनेशन देना चाहूँ आसान से आसान शब्दों में कि व्हाट इज़ आर्ट, तो आर्ट में वो चीज़ होती है जिसमें हम अपना कुछ भी क्रिएट करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी से, हमारी थॉट प्रोसेस से हम कुछ भी क्रिएट करने को आर्ट। जैसे अगर आप बात करें कि हम लोग जैसे आप देख रहे हैं कि कोई म्यूज़िक करता है, मतलब कोई म्यूज़िक सॉन्ग गाता है, या फिर कुछ म्यूजिशियन है कुछ बजाता है, इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, तो वो भी कुछ अपने माइंड से, अपने थॉट प्रोसेस से, अपनी क्रिएटिविटी से क्रिएट करते हैं, तो एक फॉर्म ऑफ आर्ट है। डांस में भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, ड्राइंग भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट है। बाकी और भी फील्ड होती है, जैसे कि अगर कोई अपने क्रिएटिविटी से कुछ लिखता है तो उसको भी, वो भी एक टाइप ऑफ आर्ट। आर्ट एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है, यानी कि आर्ट में बहुत चीज़ें आती हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी सारी चीज़ें आती है आर्ट के अंदर। आर्ट नॉर्मली हम एक ड्राइंग को या फिर किसी चीज़ छोटी सी चीज़ को नहीं कह सकते, आर्ट हर चीज़। बहुत टाइप की आर्ट्स हो सकती है, बहुत फॉर्म्स ऑफ आर्ट होती है। अब हमने देखा कि आर्ट क्या होता है। अब मैं आपसे बताती हूँ कि वाई शुड वी डू आर्ट, या फिर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है। आर्ट हम लोग बेसिकली, आप कुछ भी कह सकते हो कि आप अगर डांस करते हो तो भी आप आर्ट कर रहे हो, आप ड्राइंग करते हो तो भी आप आर्ट कर रहे हो, या फिर कुछ और भी। लेकिन यहाँ पे मैं बेसिकली जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, यानी कि ड्राइंग, मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, तो मैं उसके परस्पेक्टिव से बता रही हूँ। ड्राइंग के परस्पेक्टिव से अगर देखें तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें ड्राइंग क्यों करनी चाहिए। ये ड्राइंग करने का ये रीज़न नहीं होना चाहिए कि आपकी हॉबी है, आपका पैशन, या आपको उस लाइन में करियर बनाना है इसलिए आप ड्राइंग करते हो। नो, ये आपका रीज़न कभी नहीं होना चाहिए। और आपका रीज़न ये होने चाहिए कि मतलब और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं ड्राइंग के, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, और खाली ड्राइंग के नहीं, आर्ट के बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो उनके लिए हमें हमारी जो ड्राइंग है, या फिर हमें हमारा जो भी आर्ट, फॉर्म ऑफ आर्ट हमें इंटरेस्टेड है, उसको करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे हमारे पहले बेनिफिट की बात करूँ, किसी भी आर्ट, फॉर्म ऑफ आर्ट को करने का या फिर ड्राइंग को करने का क्या बेनिफिट रहता है, तो उससे हमें कामनेस मिलती है, यानी कि हम शांत रह सकते हैं। हम जो हमारे जो एग्रेशन होता है, अंदर का जो गुस्सा होता है, वो हमारे मतलब इस साइड से निकलता नहीं, हम लोग शांत रहना सीखते हैं। हम लोग मतलब अपना काम शांति से करना सीखते हैं। जो हमारा एग्रेशन, हमारा जो गुस्सा होता है, उसको कम करता है। जो हमारे गुस्से का लेवल होता है उसको बहुत कम करता है। कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट हमें स्ट्रेस फ्री कर देता है, कि हमारे जो भी लाइफ में आसपास जो भी स्ट्रेस चल रहा है उससे हमें फ्री कर देता है। ये चीज़ हर कोई करता है, जैसे कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट हो, उसमें सबसे अच्छा यही होता है कि अगर आपको कभी स्ट्रेस हो रहा है, अगर आप डांस करते हो, बस आप थोड़ा सा अगर डांस करोगे तो आपका जो भी पूरे दिन का स्ट्रेस होगा, जो भी आपके लाइफ में चल रहा होगा प्रॉब्लम्स, उससे आपको थोड़ा सा मतलब जो आपका माइंड है वो थोड़ा शांत होगा। उसके बाद उसके हेल्प से आपको उसके जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचने का एक अच्छा मतलब नज़रिया मिलेगा आपको, अगर आप कोई भी आर्ट करते हो, फॉर्म ऑफ आर्ट करते हो, या आप ड्राइंग करते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो स्ट्रेस को रिलीव करता है, और इसी के साथ साथ हमारा पेशेंस लेवल बढ़ाता है। अगर मैं ड्राइंग की बात करूँ तो ड्राइंग में हम कोई भी अगर डिटेल्ड वर्क करते हैं तो उसमें हम अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम देते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम हम उसमें अपना डिवोट करते हैं, उसको देते हैं उससे। और जब हम डिटेल्स करते हैं किसी भी ड्राइंग में, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि हम लोग बहुत बारीकियों का ध्यान रखते हैं, बहुत आराम से करते हैं, तो उससे हमारा जो पेशेंस लेवल है बढ़ता है। किसी भी वर्क को, अगर कोई बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखो, कई बार कुछ वर्क्स को करने में वो हफ्ते निकाल लेते, महीने निकाल लेते एक काम को करने के लिए। उसमें वो हर एक चीज़ को ध्यान से देख के करते हैं। उससे उनका पेशेंस लेवल इंक्रीज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा उनका मतलब अंदर से जब उनकी वो कामनेस होती है, जब हमारा माइंड शांत होता है आर्ट, किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट के कारण, तो उससे हमारे अंदर जो पेशेंस होता है वो बढ़ता है। हमारा जो पेशेंस लेवल होता है वो इम्प्रूव होता है। किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट को करने से या फिर ड्राइंग को करने से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है हमारे पेशेंस लेवल को इम्प्रूव करने में। हमारा जो माइंड है वो काम रहता है, यानी कि शांत रहता है। हमारी जो लाइफ का जो भी स्ट्रेस होता है, प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कोई भी स्ट्रेस या प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप उस प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचते जाओगे तो उससे उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब आप किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट में इन्वॉल्व होते हो, किसी भी टाइप में, चाहे वो ड्राइंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, या फिर कुछ पोइट्री हो, या फिर आप कह सकते हैं कुछ राइटिंग स्किल्स आपके अच्छे हो तो आपको राइटिंग करना अच्छा लगता हो, कोई भी फॉर्म हो,
अगर आप उसके अंदर मतलब अगर आप उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो आपको जो बाहर के जो स्ट्रेस होता है इससे थोड़े से टाइम के लिए आप कट ऑफ हो जाते हैं। जब उस स्ट्रेस से कट ऑफ होते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स करता है, तब आपको अपनी प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशन ईजिली दिखने लगते हैं। सो इसका ये सबसे एक अच्छा बेनिफिट होता है आर्ट का। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाँ, आर्ट क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्रिएट करना, अपनी थिंकिंग से, अपनी क्रिएटिविटी से किसी भी चीज़ को क्रिएट करने को हम आर्ट बोलते हैं। सो बेसिकली अगर आप आर्ट करते हैं, यानी कि आप किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट को करते हैं, आप ड्राइंग को करते हैं, अपने माइंड अपने थॉट्स के हिसाब से कुछ भी क्रिएट करते हैं, सो उससे आपकी इमेजिनेशन भी बढ़ती है। आपकी जो आप चीज़ों को इमेजिन करते हैं, जब आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, पहले आप उसको अच्छे से सोचते हैं, अपने जो माइंड में है उसकी पिक्चर बनाते हो, उसके बाद वो आप उस पेपर पे उसकी वो जो आपके माइंड में फ़ोटो चल रही होती है उसको आप अपने पेपर पे बनाते हो, उससे आपकी इमेजिनेशन भी इम्प्रूव होती है काफ़ी ज़्यादा। सो इसलिए भी हमारे लिए कोई भी आर्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम डांसिंग की बात करें, कोई भी कोरियोग्राफर जो होते हैं वो डांस करने से पहले उन स्टेप को अपने माइंड में बनाते हैं, उससे उनको वो इमेजिन करते हैं उन स्टेप्स को कि ये स्टेप ऐसे होना चाहिए। सो ये भी होता है कि उनकी इमेजिनेशन इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। अगर आप कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट को करते हैं, अगर आप देखो कि स्टोरी राइटिंग होती है, एक फॉर्म ऑफ आर्ट होती है स्टोरी राइटिंग की। सो अगर कोई भी राइटर स्टोरीज लिखता है तो वो पहले उस स्टोरी को अपने माइंड में इमेजिन करता है, उससे उनकी इमेजिनेशन इम्प्रूव होती है। सो किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट से हमारी इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्प्रूव होती है, वो हमारी इमेजिनेशन को इम्प्रूव करने में भी बहुत हेल्प करता है। किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट की अगर मैं बात करूँ तो हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। स्पेशली अगर मैं ड्राइंग की बात करूँ तो उसमें हमारी ऑब्जर्वेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है, क्योंकि हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करके उनको ड्रॉ करना होता है। तो ऑब्जर्वेशन इम्प्रूव होने का क्या फ़ायदा होता है कि आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को भी, डिटेल्स को भी ऑब्जर्व करते हो। लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस जो आते हो उनको ऑब्जर्व करते हो, उनके पीछे का रीज़न देखना चाहते हो। जब आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करोगे तो उनके पीछे का रीज़न क्या देखोगे। इसलिए हमारी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है उनको भी इम्प्रूव करता है, कोई भी आर्ट हो, स्पेशली अगर मैं ड्राइंग की बात करूँ तो। देन एक सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ या फिर हमें बेनिफिट जो हमें मिलता है किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट में इन्वॉल्व होने का, वो होता है हमारी जो पॉजिटिव वाइब्स देता है वो हमें। यानी कि जब हम पूरे दिन हम अपने कुछ ऑफिस का, स्कूल का, या फिर अलग अलग जो भी हम अब जिस भी चीज़ में हम काम करते हैं, जब वो पूरा टाइम हम लोग वही काम करते रहते हैं तो थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है, सर में दर्द होता है, सर भारी होता है, थोड़ी कई बार नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती है इसके कारण। तो अगर हम किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो, किसी भी टाइप के आर्ट में इन्वॉल्व हो, तो हमें जो ये नेगेटिव फीलिंग्स आती है, नेगेटिव वाइब्स आती है, उससे हमें दूर रखता है कोई भी आर्ट, हमें पॉजिटिव वाइब्स देता है। डिप्रेशन के टाइम पे कई बार लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि वो लोग अलग अलग टाइप की चीज़ें करें, यानी कि लोगों को म्यूज़िक थेरेपी दी जाती है, जो कि एक आर्ट है। लोगों को डांसिंग में इन्वॉल्व होने को कहा जाता है, ड्राइंग में इन्वॉल्व होने को कहा जाता है, जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि किसी भी आर्ट को करने से हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, हमें पॉजिटिविटी मिलती है। सो सबसे ज़्यादा जो मेरे को लगता है कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़फुल होता है, बेनिफिट होता है किसी भी आर्ट में इन्वॉल्व होने का, वो यही होता है कि हमें उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हमेशा हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहने में जो हेल्प करता है। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड कीप ड्राइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। गुड बाय।